ठंड सिर्फ जिस्म को नहीं, रूह को भी जमा देती है। और जब हवाओं में चीखों की गूंज हो तो समझ जाओ कि तुम अकेले नहीं हो। ये कहानी है 9 जवानों की जो एडवेंचर के लिए निकले थे, लेकिन मौत के पंजों में फंस गए। ये कहानी है एक रियल केस की, दैट लव पास इंसिडेंट 1959। जनवरी 1959 सोवियत यूनियन के यूराल माउंटेन्स की तरफ एक ग्रुप निकलता है। 10 लोग, जिसमें 8 मर्द, 2 औरतें और सब के सब एक्सपीरियंस्ड हाइकर्स थे। इनका लीडर था इगोर दायतलोव। सिर्फ 23 इयर्स उसकी एज थी और उनका मिशन था लेवल 3 हाइकिंग सर्टिफिकेट हासिल करना, जो उस वक्त सबसे मुश्किल सफ़र समझा जाता था। 26 जनवरी को उनका सफ़र शुरू हुआ और हर दिन वो अपना रूट डायरी में लिखते थे। 30 जनवरी को एक हाइकर यूरीयुद्दीन बीमार होकर ग्रुप छोड़ देता है और जिंदा बच जाता है। 1 फरवरी को उन लोगों ने अपना आखिरी टेंट ओटेटन माउंटेन के नीचे लगाया और यहाँ से सब कुछ बदल गया। वो रात सिर्फ ठंड से नहीं, किसी और चीज़ से भी भरपूर थी। उनका टेंट अंदर से कटा हुआ मिला, जैसे किसी ने चीर कर निकालने की कोशिश की हो। कुछ लोगों के पैर नंगे थे, कुछ आधे कपड़ों में, कुछ 1.5 किलोमीटर दूर बर्फ में मिले। ऐसा क्या हुआ जो इन्हें टेंट छोड़कर नंगे पैर भागना पड़ा? सबसे पहले 2 बॉडीज मिली। एक छोटी सी आग के पास जिस्म जले हुए, जैसे उन्होंने बर्फ में गर्म होने की कोशिश की। उनके हाथ जल गए थे, जैसे किसी ने लकड़ियों को पकड़कर चीखा हो। दूसरे लोग 300 से 500 मीटर्स के दायरे में मिले। सबके चेहरों पर खौफ जम गया था और सबसे हॉरिफाइंग बात, एक लड़की की आंखें और ज़ुबान गायब थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स ने बताया कुछ लोगों के रिब्स और स्कल्स इस तरह टूटी हुई थी जैसे किसी ने अंदर से क्रश किया हो, मगर स्किन पे कोई एक्सटर्नल इंजरी नहीं थी। फिर रेडियो एक्टिव ट्रेसेस भी मिली कुछ कपड़ों पर। ये रेडिएशन वहाँ कहाँ से आई, कोई नहीं जानता। कुछ लोग कहते हैं कि ये एक एलियन एनकाउंटर था। कुछ कहते हैं सोवियत यूनियन का सीक्रेट मिलिट्री टेस्ट, और कुछ लोग पैरानॉर्मल एक्टिविटी को जिम्मेदार ठहराते हैं। वहाँ किसी और की मौजूदगी थी जो इन लोगों को देख रही थी और फिर वो चीज़ इनको मार देती है। आज भी लोग वहाँ जाते हैं, मगर जब रात होती है तो चीखें सुनाई देती हैं। हवा में एक अजीब सी गुनगुनाहट होती है और लोग कहते हैं कुछ उन्हें दिखता है या फिर कोई उन्हें दूर से देख रहा है। ये उन 9 लोगों की कहानी थी जो कुछ देखकर भागे और कभी वापस नहीं आए। उनकी मौत का राज आज तक सुलझा नहीं। क्या तुम वहाँ जाने की हिम्मत रखते हो? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।